हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर बीएचयू के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये एडमिशन लेते हैं, साथ ही साथ कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप लोगों को रूबरू करा देता हूं, जिससे आप सबको सारी चीजें पता लग जाए। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो ये आप लोगों की इनकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू ये सारी चीजें प्रोसेस करवाते हैं, bhuonline.in। अब यहां पे जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो देखो ये पूरी इस तरीके से होती है। इसके नीचे जैसे ही आप लोग आते हो तो यहां पे आप लोगों को सेक्शंस मिल जाते हैं। अगर यूजी के लिए जा रहे हो तो यहां पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूईटी 2024 लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी डाला हुआ है। यहां पे अभी इनका जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके द्वारा आप लोग यहां पे क्या है, एडमिशन लेते हैं। और उम्मीद यही है कि जैसे ही आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके आसपास ये लोग क्या करते हैं, उसको आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उनको ओपन कर देते हैं। तो उनको आप लोगों को फिल करना होता है और सारी चीजों को कंप्लीट करना होता है। अब यहां पे हम लोग चलते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेकंड है इसके बाद में प्लेसमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस एंड लिस्ट ऑफ कोर्सेज की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, तो भैया देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बीएचयू की बात करता हूं तो बीएचयू में एडमिशंस जो होते हैं वो सीयूईटी का जो आप लोग पेपर देते हो उसके बाद में जो आप लोगों का स्कोर आता है उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। यानी कि सबसे बड़ी बात ये हुई कि अगर मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस क्या कहती है कि सबसे पहले आप लोगों को सीयूटी का एग्जाम देना है। अगर आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो उसका मतलब उसका फॉर्म भी फिल किया होगा, फॉर्म के अंदर आप लोगों ने बीएचयू को टिक मार्क किया होगा। हो सकता है देखो यार बीएचयू इस बार आप लोगों को मौका दे दे कि जिन्होंने इसको टिक मार्क नहीं किया है तो वो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट पहले से अगर इनके रूल की बात करता हूं तो मोस्टली ये क्या करते हैं कि जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया है वहां पे फॉर्म में टिक मार्क किया है तो वही लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सेकंड टाइम मौका दे देती है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए अगर आप लोगों ने टिक मार्क नहीं किया है तो भी। इसके अलावा सेकंड कि सर आप लोगों ने पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद में आप लोगों का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसके थ्रू इसके अंदर क्या होता है, एडमिशन आप सभी का होता है रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करके। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो क्लास 12th पास आप सभी का होना जरूरी है, साथ ही साथ जो भी कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है इनकी वो आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी। अब ये कोर्स स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर मैं बीएससी करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को कौन से पेपर देना जरूरी है सीयूटी के अंदर, किस किस से मेरी मेरिट बनेगी। जैसे अगर आप लोग बीए की बात करते हो तो यहां पर जनरली बोला जाता है कि जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज का होना आप सभी के पास जरूरी है। अगर इन दोनों पेपर्स आप लोगों ने दिए हैं तो देन आप लोग एलिजिबल हो बीए के कोर्सेज के लिए। वहां पे इंग्लिश का क्या लेते हैं, 50% को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों ने फुलफिल की हो। अगर इंग्लिश और जीटी नहीं दिया है तो देन आप लोग बीए के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद में अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं कि सर इसके प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग लिस्ट ऑफ कोर्सेज की बात करेंगे। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पीजी और यूजी दोनों को मैंने यहां पे कंपैरिजन किया है। पीजी की अगर बात की जाती है तो 38 एलपीए का इनका मैक्सिमम पैकेज था एमबीए के अंदर, और एवरेज की बात करते हैं तो 11.3 एलपीए। अगर यूजी की मैं बात करता हूं तो यहां पे एवरेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 ईयर जो आप लोगों का प्रोग्राम होता है उसके लिए 8 एलपीए, 4 ईयर के लिए 8 एलपीए और 5 ईयर जो प्रोग्राम होता है उसके लिए 15 एलपीए इनका क्या है बेटा यहां पे एवरेज था। ये हमने प्लेसमेंट को देख लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये प्लेसमेंट तो कम है, आईआईटी बीएचयू भी तो इसके अंदर है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए बीएचयू जो आप लोगों के लिए जो बीटेक के कोर्सेज होते हैं, यानी कि जो आईआईटी के थ्रू जो होता है, आईआईटी बीएचयू की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जेई के थ्रू आप लोग के एडमिशंस होते हैं, तो वो अलग सेगमेंट है। यहां पे आप लोग बात कर रहे हो जो सीयूईटी के थ्रू आप सभी के पेपर्स को कंडक्ट करा के और देन आप लोगों का जो इनके सीयूटी में जो कोर्सेज हैं उनके अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना होता है, राइट। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानना जरूरी है कि यार देखो जो आप लोग का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होगा, आई थिंक जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है, जो आप लोग का स्कोर कार्ड आएगा वो आप लोगों के पास होना चाहिए। देन इसके बाद में क्योंकि वेरीफाई करते हैं लास्ट टाइम मूवमेंट में जब आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जब आप लोग कॉलेज जाते हो तब क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। अब आप लोगों ने डीयू के लिए बनवाया ही होगा तो देन ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी आप लोगों का यहां पे वैलिड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात सेंट्रल लेवल का आप सभी का होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और टीसी और माइग्रेशन, तो टीसी और माइग्रेशन आप सभी के पास होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप सभी का होता है वो भी आपके पास होना चाहिए।
तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जब यहां पे बात की जाती है। अब यहां पे सबसे बड़ी मैं और बात करना चाहूंगा वो है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, जो मैंने आप सभी को बता दिया है कि सीयूटी का पेपर देना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब यहां पे बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये लोग एडमिशन लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहां पे बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आना पड़ेगा। यहां पे आप लोगों का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इस पर क्लिक करना है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको सारी चीज मिल जाती है, 28 पेजेस का है। जैसे सबसे पहले आप लोग यहां पे आओगे तो आपको देखो यहां पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बता रखा है, सीयूटी और समरी ऑफ यूजी कोर्सेज जो आप लोगों का है जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटर सी रैंकिंग आप लोगों को बारे में बता रखा है। इसके बाद में रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है, सब्जेक्ट्स हमें आप लोगों को बता रखा है कि सब्जेक्ट्स अवेलेबल एज मेजर इन द डिफरेंट फैकल्टीज इंस्टीट्यूट्स एंड फीस क्या है उसका। सबसे बड़ी बात यानी कि टोटल 6 सबसेक्शंस के अंदर ये पूरा आप लोगों का डिवाइडेड है। तो पहले में आप लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में बता रखा है कि क्या क्या यूनिवर्सिटी है, किसने इसको एस्टैब्लिश किया था, कौन कौन से इसके अंदर सारी चीजें हैं। ठीक है बेटा, टेंपल्स वगैरह जो है उसके बारे में बता रखा है। अब यहां पे देखो, अब ये देखो ये क्या दे रखा है, यहां पे पढ़ो देखो। अब यहां पे क्या लिख रहा है, ऑल यूजी कोर्सेज विल बी 8 सेमेस्टर 4 ईयर कोर्सेज विद एग्जिस्ट ऑप्शन एज पर एनईपी नॉर्म्स। ठीक है भाई, इसके अलावा बोल रखा है देयर आर हाउएवर 2 एक्सेप्शंस की बात है। जैसे अगर आप लोग फर्स्ट का बात करूं तो बैचलर्स इन वोकेशनल कोर्सेज करते हो तो ये आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल केंद्र है उसके ऊपर चलता है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर ये चलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बैचलर्स इन वोकेशनल कोर्सेज विल बी 6 सेमेस्टर यानी कि 3 ईयर कोर्सेज हैं। और बीएलएलबी की बात करते हैं तो वो आप लोगों का फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है, जो 10 सेमेस्टर है यानी कि 5 ईयर का आपका कोर्स है। तो इसमें इन्होंने बोल दिया है मेजरली 2 एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी सारे आप लोगों के 4 साल के हैं, यानी कि इसके अंदर 8 सेमेस्टर आप सभी के होने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने बता दिया कि और कौन कौन सी लोकेशंस है, कहां कहां पे ये होते हैं। तो देखो आप लोगों का फैकल्टी इन मेन कैंपस की बात करते हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है, महिला महाविद्यालय ये भी बीएचयू के अंदर ही है। तो ये आप लोगों का क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फैकल्टी इन मेन कैंपस तो आप लोगों का मेल फीमेल दोनों के लिए, जिसको आप लोग एफएमसी बोलते हो। अगर हम लोग एमएमबी की बात करते हैं तो वो ओनली फीमेल के लिए है। राजीव गांधी साउथ कैंपस जो आप लोगों का मिर्जापुर के अंदर है तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आरजीएससी जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि सर ये आप लोगों का मेन कैंपस है। और यहां पे जो इनसे एफिलेटेड कॉलेजेस है उनकी बात अगर हम लोग यहां पे करते हैं तो वो आप लोगों का ये है 4। ठीक है, तो इनके अंदर आप लोगों का इसी के थ्रू क्या होते हैं, एडमिशंस होते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि सर इसके लिए कितनी सीट्स हैं, सारी यहां पे आप लोगों को पूरी दे रखी है, कोर्स की डिटेल्स आप सभी को यहां पे दे रखी है, तो इनको आप लोग आराम से देख सकते हो। मैं आता हूं यहां पे कि एलिजिबिलिटी क्या कहती है, किस कोर्स के लिए कितनी एलिजिबिलिटी है, उनकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लोगों का ये रहा, यहां पे इन्होंने बता रखा है कि भैया यहां पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप सभी का, किस तरीके से आप लोगों का जरूरी है, वो सारी चीजें यहां पे एलिजिबिलिटी बता रखा है। तो देखो ये रहा, पास्ड 10+2 मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरा आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम दिया होना आप सभी के जरूरी है, तो ये आप लोगों का इसके बारे में आप लोगों को एलिजिबिलिटी बता रखी है। साथ ही साथ अब हम लोग यहां पे सबसे बड़ी बात और भी देखते हैं, जो नीचे की तरफ हम लोग जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद में और भी चीजें आप लोगों को यहां पे नजर आएंगी। जैसे यहां पे देखो ये रहा कि भैया किस कोर्स के लिए कौन सी चीजें आप सभी के लिए होना जरूरी है एग्जामिनेशन देना। तो देखो अगर आप लोगों ने यहां पे आर्ट्स यानी कि बीए आर्ट्स के अंदर करना चाहते हो तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आप लोगों का दिया होना जरूरी है। और यहां पे इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं, इंग्लिश और हिंदी में से जो भी होगा वो चल जाएगा। इसके बाद में आरजीएससी के अंदर आप लोग वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हो रिटेल एंड लॉजिस्टिक के अंदर, तो उसके लिए भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। तो ये आप लोगों को यहां तक दे रखा है। अब सबसे बड़ी बात है, हम लोग आते हैं आरजीएससी के अंदर, अगर आप लोग बीवॉक के कोर्सेज करना चाहते हो फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर, तो आप लोगों के पास देखो ये रहा, यहां पे आप लोगों के पास जनरल टेस्ट और अगर इंग्लिश नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, यानी कि डोमेन्स के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में अगर आप लोग यहां पे आते हो तो कॉमर्स के अंदर अगर बीकॉम और बीकॉम आप लोग करना चाहते हो किसके अंदर, एफएमएम के अंदर, ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आप लोगों के कौन कौन से होना चाहिए, अकाउंटेंसी आपने दिया हो, बिजनेस स्टडीज आपने दिया और जर्नल टेस्ट, यानी कि सर यहां पे जर्नल टेस्ट जरूरी है। लैंग्वेज नहीं है तो भी काम हो जाएगा। आगे देखोगे अगर आप बीए एलएलबी जाना चाहते हो तो उसके लिए आपने लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में से जो भी है चल जाएगा। लीगल स्टडीज आप सभी के पास होना चाहिए और जनरल टेस्ट। शास्त्री के अंदर जाना चाहते हो तो संस्कृत होना जरूरी है। बीए सोशल साइंस के अंदर करना चाहते हो तो लैंग्वेज और आपके पास क्या है, जनरल टेस्ट होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी है उसको चेक कर लीजिए, जिससे आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। और यहां पे इसके बाद में आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो आप सभी को इसकी फीस वगैरह है उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना क्या है। तो यहां पे देखो ये रहा कि कौन से, आप देखो इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जैसे सोशल के अंदर आप लोग जाते हो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, तो बीए ऑनर्स करते हो तो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी
सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी आप सभी के अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। इसके बाद में देखो ये रहा, यहां पे अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूं एफएमसी और एमएमवी के लिए, तो यहां पे देखो एकेडमिक फीस की बात करते हैं 500 रुपए पर सेमेस्टर है, डेवलपमेंट फीस 1500 यानी कि 2000 रुपए। अगर पेड सीट के लिए आप लोग जा रहे हो तो देखो ये रहा, पेड सीट के लिए 22,000 आप लोगों का, यानी कि टोटल पेड सीट की बात करता हूं तो 24,000 आपका पैसा लगने वाला है। अब यहां पे बात आता है, देखो इस तरीके से ये सारी इन्होंने यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो फीस स्ट्रक्चर भी आप सभी के सामने आ गया है कि किसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो ये आप लोग यहां पे चेक कर लेंगे। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो इस तरीके से हमने पूरे के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस किस तरीके से हैं, कितने ड्यूरेशन के हैं, तो और साथ ही साथ फीस कितना है, तो इनके बारे में हम लोगों ने यहां पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी है वो हमने कलेक्ट कर ली है। अब सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार देखो बीएचयू की बात की जाती है तो यहां पे आप सभी देखते हो कि यार डीयू के बाद में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है ना वो बीएचयू के अंदर ही होता है। अगर आप में से कोई भी बच्चा है 2025 की तैयारी करना चाहता है सीयूटी के लिए, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर। कैसे? उसके लिए आप लोगों को सिंपली अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप लोग जाएंगे वीरा, तो यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है, तो देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो साइंस पे गए। अब यहां पे आप लोग आओगे तो देखो ये रहा, ये ड्रॉपर बैच है, अगर मैं बात करूं तो ये ड्रॉपर्स बैच है, और ये आप लोगों का लेटेस्ट बैच जो स्टार्ट हुआ है वो है। तो सिंपली आपको जो भी बैच के अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो उस पे आप लोगों को बाय नाउ पे जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे और एंटर करना है कूपन कोड जो है Y485, जो आपके भाई का है। भाई के साथ आप लोग कनेक्ट होगे, सारी चीजों को कर पाओगे। यहाँ पे 9959.17 का है, ठीक है जी। तो ये आप लोग का याद रखिएगा। आप लोग महापैक लेना चाहें तो महापैक ले लीजिएगा। महापैक से एक बेनिफिट है, बोलो सर क्या है? महापैक से बेनिफिट ये है बेटा कि जितने भी बैचेस इसके बाद में आएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को अलॉट होते जाएंगे। जो भी स्पेशल चीजें आएंगी वो सारी उसके अंदर आप सभी को मिल जाएगी, तो आप लोग उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे गए, साइंस के अंदर गए, तो देखो ये रहा महापैक, तो ये आप लोगों का है। साथ ही साथ अगर आप लोग इस बार अगर काउंसलिंग की प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर जुड़ सकते हैं। बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड लगाना है, क्या है Y485। Y485 जैसे लगाएंगे बेटा तो ये देखो, ये आपको 829 रुपए में मिल जाएगा, जो आपका सारथी है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।